डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की लास्ट पोएट्री माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और इस पोएट्री को कंपोज किया गया है कमला दास के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस पोएट्री को किसने कंपोज किया है, क्योंकि कभी कभी कईयों बार पूछ दिए जाते हैं कि कौन से पोएट्री को किसने कंपोज किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। मतलब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कमला दास वाज बॉर्न इन 1934। मतलब कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था। दूसरा पॉइंट सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज देने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शॉर्ट लिस्टेड क्या होता है। जैसे जिन जिन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज देना होता है तो उनके लिए एक प्रॉपर लिस्ट बनती है कि इनको इनको दिया जाएगा। तो जो लिस्ट बनती है ना, उस लिस्ट में इनका नाम आया था, उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड। तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात याद रखनी है, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जो इनकी कविताओं का संग्रह है, वो आपको 2-3 याद रखनी है। जैसे कि पहला यहाँ पे आपको याद रखना है समर इन कोलकाता, और दूसरा सायरन्स, और तीसरा ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। तो ये 3 आपके वर्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो फाइनली चलिए अब आ जाते हैं आपके पोएम पे। आपका पोएट्री यहाँ से स्टार्ट होता है और पहली लाइन ही बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पोएट्री है ना माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इस पोएट्री में जो कमला दास हैं अपने बचपन के दिन जो भी ग्रैंड मदर के घर पे बिताते हैं, और वहाँ पे उनको जो प्यार मिलता है, जो भी वहाँ पे उनको चीज़ें मिलती है, उन्हें जो उनकी जो ग्रैंड मदर है जो उन्हें प्यार करती है, जो पल होते हैं, जो यादें होती है, जिनको याद करके ये पोएट्री लिखते हैं कमला दास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली लाइन है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। अब यहाँ पे जो कमला दास हैं वो कहते हैं कि देयर इज अ हाउस, एक घर है, और वो अब क्या है, नाउ फार अवे, मतलब वो अब बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पे मैं अब प्यार को पाया था, मुझे प्यार मिला था, मुझे दुलार मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे अगली लाइन में कहते हैं डैट वुमन डाइड। अब यहाँ पे जो कमला दास है ना, वो अपनी ग्रैंड मदर को याद करते हुए कहते हैं कि उस घर में, ग्रैंड मदर के घर में जो कि बहुत दूर है, जहाँ पे एक समय मैंने प्यार पाया था, उस प्यार को उस जो मेरी वोमेन है, डाइट वोमेन मतलब जो ग्रैंड मदर है, वो डाइड मतलब वो मर गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगली लाइन में यहाँ पे कमला दास कहती है द हाउस बिट ड्रू इनटू साइलेंस। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो कमला दास कहते हैं कि जो उनके मरने का जो दुख है ना, वो यहाँ तक कि वो हाउस, वो घर भी शोक मनाई, मतलब उस घर ने भी शोक मनाया कि जो इस घर में जो ओल्ड वोमेन, जो औरत रहती थी, वो मरी, तो घर भी शोक मनाया। ठीक है, अगला लाइन में कहते हैं A snake moved among books, I was then too young to read। अब यहाँ पे आपका कॉमा आ जाता है, तो यहाँ तक समझिएगा। यहाँ पे कहती है A snake moved among books, I was then too young to read। अब यहाँ पे बचपन के दिन याद करते हुए कमला दास कहती है
कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं बच्ची थी तो किताबें पढ़ती थी, तो किताबें पढ़ने के दौरान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किताबें ऐसे लगती थी जैसे कोई स्नेक हो। मतलब मुझे डरावना लगती थी, किताबें पढ़ना उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया। आगे के लाइन में कहते हैं एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। अब यहाँ पे कहती है कि जब से मैं ग्रैंड मदर के बारे में समाचार सुनी, मतलब उनके मरने का समाचार मेरे पास पहुँची, उसी समय जो मेरा खून है, मेरा जो ब्लड है, टर्न कोल्ड लाइक द मून, मतलब वो चंद्रमा के जैसा ठंडा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद वाला लाइन को पढ़ते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, कहती है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। यहाँ पे अब उनकी जो इच्छा है ना, उनको जाने का मन करता है, मतलब उनकी अभिलाषा है कि मैं वहाँ जाती और वो दिन जो मैंने वहाँ पे खुशियाँ जो मुझे मिला, जो प्यार मिला, उसको शायद मैं फिर से वहाँ जाकर याद करती और याद कर कर काफ़ी खुश होती। तो वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मतलब कितनी बार मैं वहाँ जाने के लिए सोची, है ना। और वहाँ पे जाके क्या करने के लिए, जो आगे बताया गया है, टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड मीनिंग है, तो इसको अब ध्यान से सुनिए। अब मैं ये बताऊंगा आपको, उसके बाद समझाऊंगा। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, अब यहाँ पे समझिए, जब कोई भी घर बहुत दिन से उस घर में कोई भी पर्सन नहीं रहते, जब लोग नहीं रहते, तो वो घर डिजर्टेड हो जाता है। डिजर्टेड का मतलब है सुनसान वीरान हो जाना। ठीक है, तो उस घर की जो खिड़कियां हैं ना, उस खिड़कियों पे कोई हलचल नहीं होती, मतलब उस खिड़कियों के पास कोई तो जाएगा नहीं ना जाएगा, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। समझ में आया। अब यहाँ पे एक और वर्ड है पीर। पीर का मतलब क्या होता है इसको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई खिड़की है और इस खिड़की में आप अपना सर को डालकर बाहर झांकते हैं ना, बाहर गली में देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे प्रोसेस होती है उसको हम पीर कहते हैं और हिंदी में झांकना कहते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे एक और वर्ड है फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन है फ्रोजन एयर, इसका मतलब है कि ऐसी हवा जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो, मतलब बर्फ़ वाली हवा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। यहाँ पे कहते हैं टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। यहाँ पे कमला दास कहती है कि मैं कितनी बार ऐसा सोची कि मैं वहाँ जा पाती और वहाँ जाकर उन खिड़कियों के ब्लाइंड आइज से बाहर झांक पाती और झांक कर वहाँ पे जो फ्रोजन एयर चल रही है, जो कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, उसकी सरसराहट और उसकी आवाज़ को सुन पाती और ठंडी हवाओं को स्पर्श कर पाती और मैं अपनी दादी के पास जो भी प्यार वाला समय, जो भी मैंने उनके साथ अच्छा दिन गुजारा, उसे याद कर पाती। समझ में आया। तो चलिए अब आगे के लाइन में कहती है और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। अब यहाँ पे एक और समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे एक फ्रेज है एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। ये क्या है? इसका मतलब है कि जैसे आप कोई भी किसी भी पर्सन के साथ आप कुछ दिन तक रहे और उनके साथ जो खुशियों के पल बिताए ना,
जो अच्छे दिन आप बिताए, जो आपको प्यार मिला, उन प्यार को, उन यादों को आप कहेंगे एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बताते हैं, इसको समझाते हैं। यहाँ पे कमला दास कहती है कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर, मतलब इस निराशा में, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं उन यादों को संजोती हूँ, उन यादों को याद करती हूँ, उन प्यार को याद करती हूँ जो मैं कि अपने ग्रैंड मदर के साथ मिला, उनके साथ जो पल बिताया, और उनको लाना चाहती हूँ। कौन सी चीज़ों को? उन यादों को कहाँ पे लाना चाहती हूँ? ब्रिंग इट हेयर टू लाई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो वर्ड हेयर है ना, ये बताता है कि वो अपने नए घर के पास लाना चाहती है। अब यहाँ पे मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूँगा। यहाँ पे कहने का उनका मतलब है कि जो उनके ग्रैंड मदर हाउस का, जो ग्रैंड मदर का जो घर है बहुत दूर है ना, तो वहाँ से उन यादों को वो कहती है कि अब तो वहाँ मैं नहीं जा पाई, फिर भी मैं चाहती हूँ कि उन यादों को समेट कर मैं इस घर के पास लाऊं। और कहाँ पे? बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। और उन यादों को ऐसे देख पाऊँ, ऐसे याद कर पाऊँ जैसे कोई ब्रूडिंग डॉग हो, मतलब विचार मग्न कुत्ता हो, कोई भी इस तरीके के बात हो। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको फिर से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे लास्ट लाइन के माध्यम से कमला दास कहना चाहते हैं कि जो उन यादों को मैंने अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताया ना, उन पलों को जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुखदायी था, उन यादों को मैं लाना चाहती हूँ और इस घर के बिहाइंड बेडरूम के पास उन यादों को संजोना चाहती हूँ और फिर उन यादों को याद करके खुश होना चाहती हूँ। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं, अगली लाइन। अब यहाँ पे कमला दास पता है एक इमेजिन करते हुए कहती है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप लोग या फिर तुम विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, क्या करोगे? कैन यू, क्या चीज़? आगे बताया है, डैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसा घर में रहती थी, कोई ज़माना था मैं ऐसा घर में रहती थी, तुम विश्वास नहीं करोगे। एंड वाज प्राउड, और मुझे गर्व है, मुझे नाज है, मुझे अभिमान है इस घर पे जहाँ पे मैं इतना सारा प्यार पाई, इतने सारे खुशियों के दिन बिताई। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के लाइन में बहुत ही ज़्यादा आशावादी होते हुए कमला दास कहते हैं, आई, मैं, हु, जो, हैव लॉस्ट। यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपके दादा या दादी या फिर आपके नाना या नानी जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा वो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहते हैं आई हु हैव लॉस्ट, मतलब मैं जो अपने सारा जो प्यार था, जो लव था, जो भी मैं पाया ग्रैंड मदर के पास, वो सारा लॉस्ट कर चुका हूँ, खो चुकी हूँ, है ना। तो उन प्यार को पाने के लिए आगे के लाइन में बताते हैं कि उन प्यार को पाने के लिए, उन खुशियों का पल को वापस से याद करने के लिए, उनको फिर से देखने के लिए मैं लोगों के सामने आस लगाए बैठी हूँ। कैसे? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहती है माई बे एंड बिग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। अब यहाँ पे कहती है कि जो मैंने ग्रैंड मदर के पास जो प्यार पाया, जो खुशियों के पल मैंने बिताए, वो पल मैं वापस से आशा लगाती हूँ, वापस से ऐसा मतलब आशा करती हूँ कि स्ट्रेंजर के डोर मतलब अजनबियों के घर मैं जाके ऐसा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से उन अजनबियों के पास से कम थोड़ा सा भी प्यार तो मिल जाए। वही आगे लिखा हुआ है, एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज
कम से कम थोड़ा सा वो प्यार, थोड़ा बहुत बहुत कम मात्रा में तो वो लव मिल जाए, जो कि मैंने अपने ग्रैंड मदर हाउस यानी ग्रैंड मदर के घर मिला था, वो थोड़ा सा भी मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें, वो प्यार तो मिल नहीं सकता ना। तो अंत में पोएट, यहाँ पे पोएटेस जो हैं, कवियत्री जो हैं कमला दास, वो तृप्त नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, वो असफल हो जाते हैं। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा जो उनको ग्रैंड मदर के पास मिला था, जो लव मिला था ग्रैंड मदर के पास, वो अजनबियों के घर कैसे मिलेगा। फिर भी वो आशा करती है ऐसा। ठीक है, तो ये था आपका पोएट का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।